दोस्तों आज के इस दौर में हम में से लगभग सभी ने किसी न किसी बैंक में अपना अकाउंट जरूर खुलवाया होगा। लेकिन दोस्तों हम आज आपको सऊदी अरब में मौजूद एक ऐसे बैंक अकाउंट के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद बैंक का एक ऐसा अकाउंट जो एक ऐसे नेक इंसान के नाम से चल रहा है कि जो इंसान आज से लगभग 1400 साल पहले ही हमारी इस दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो चुका है। दोस्तों सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं बल्कि आज भी सऊदी अरब देश में उस इंसान के नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टी भी रजिस्टर्ड है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आज भी उस प्रॉपर्टी का बिजली या फिर पानी का बिल आता है तो उसी इंसान के नाम से आता है कि जिस इंसान के नाम से वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। तो अब अगर बात करें इस बारे में कि आखिरकार कौन है वो नेक इंसान के जिनके नाम से आज भी बैंक अकाउंट सऊदी अरब देश में चल रहा है, और ये बैंक अकाउंट कब, कैसे और क्यों खोला गया था, इस बारे में जानने के लिए हमें आज से लगभग 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी है तकरीबन 622 ईस्वी की कि जब मक्का में मुसलमानों को हद से ज्यादा परेशान किया जाने लगा तो इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्का में रहने वाले मुसलमानों ने अमन और सुकून की तलाश में मदीने की तरफ हिजरत की। यानी वो लोग मक्का छोड़कर मदीने शहर में रहने के लिए आ गए थे। उस दौर में मदीना शहर में पानी की हद से ज्यादा कमी थी। पूरे शहर में सही पानी का सिर्फ एक ही कुआं था और उस कुएं का मालिक एक यहूदी इंसान था। वो यहूदी आदमी मुसलमानों को दूसरे लोगों के मुकाबले में पानी महंगा दिया करता था। अब क्योंकि ज्यादातर मुसलमान गरीब ही थे इसीलिए अब मुसलमान पानी को लेकर मदीने में बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। सभी मुसलमान इकट्ठे होकर पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे पानी की दिक्कत को लेकर शिकायत की। तमाम लोगों की बात सुनकर अल्लाह के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से है कोई ऐसा इंसान जो उस यहूदी आदमी से वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, यानी मुसलमानों के लिए फ्री कर दे, क्योंकि तुम में से जो भी ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिनकी गिनती सबसे अमीर सहाबियों में होती है, वो फौरन वहाँ से उठे और उस यहूदी आदमी के पास पहुँच गए और उन्होंने उस यहूदी आदमी से कहा कि तुम अपना ये कुआं मुझे बेच दो। लेकिन क्योंकि वो यहूदी आदमी हर दिन उस कुएं से बहुत कमाई किया करता था इसलिए उसने उस कुएं को बेचने से फौरन इनकार कर दिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस यहूदी आदमी से कहा कि चलो तुम अपना पूरा कुआं मत बेचो, लेकिन कम से कम अपने इस कुएं में से आधा कुआं मुझे बेच दो, यानी इस कुएं का एक दिन का पानी तुम्हारा हुआ करेगा और एक दिन का मेरा हुआ करेगा। इस बात पर वो यहूदी आदमी फौरन तैयार हो गया और उसने अपना आधा कुआं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों बेच दिया, क्योंकि वो यहूदी आदमी ये सोच रहा था कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपना दिन आने पर पानी को मुझसे भी ज्यादा महंगा करके बेचा करेंगे, इसलिए अगले दिन मेरी बिक्री ज्यादा हुआ करेगी। लेकिन कुआं खरीदने के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वो किया जिसकी उस यहूदी इंसान को उम्मीद भी नहीं थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों के लिए अपने दिन उस कुएं का पानी हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर दिया। अब जब भी हजरत उस्मान गनी का दिन आता तो मदीने के सारे लोग उस कुएं से इतना पानी भरकर अपने घर ले जाया करते थे कि जो पानी उनके अगले दिन के लिए भी काफी हुआ करता था। अब इस तरह से उस यहूदी आदमी की कमाई बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, क्योंकि मदीने का कोई भी इंसान अब उसके पास पानी लेने नहीं आया करता था। जब उस यहूदी आदमी ने देखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के एक दिन कुआं फ्री करने की वजह से उसके कुएं की कमाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है, तो उसने अब हजरत उस्मान गनी से ये रिक्वेस्ट की कि आप बराए मेहरबानी मेरा पूरा कुआं खरीद लीजिए। हजरत उस्मान गनी ने उसकी दरख्वास्त को कबूल किया और लगभग 35,000 दिरहम में उस कुएं को खरीद लिया और वो कुआं मदीने में रहने वाले हर आम और खास इंसान के लिए हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर दिया। बताया जाता है कि कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एक बार हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास मदीने का एक अमीर आदमी आया और उसने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के सामने ये पेशकश की कि मैं तुम्हें तुम्हारे कुएं की दुगनी कीमत दूंगा, ये कुआं तुम मुझे बेच दो। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे जवाब दिया कि मुझे दूसरी जगह से तुम
उनसे भी ज्यादा कीमत मिल रही है, लिहाजा मैं इस कुएं को नहीं बेचूंगा। उसके बाद उस आदमी ने कहा, चलो मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा दूंगा। इस पर भी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर से यही जवाब दिया कि मुझे तुमसे ज्यादा कीमत मिल रही है, इस वजह से मैं इस कुएं को नहीं बेचूंगा। उस अमीर आदमी ने एक बार फिर हजरत उस्मान गनी से जिद की और कहा कि मैं तुम्हें इस कुएं की कीमत की 4 गुना ज्यादा कीमत दूंगा, चलो अब तुम मुझे इस कुएं को बेच दो। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे इस बार भी यही जवाब दिया कि मुझे तुमसे ज्यादा कीमत दूसरी जगह से मिल रही है, इसलिए मैं ये कुआं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। वो अमीर आदमी बार बार अपनी कीमत बढ़ाता गया और हजरत उस्मान गनी उसे बार बार यही जवाब देते रहे। आखिरकार जब उस अमीर आदमी का सब्र टूट गया तो उसने कहा कि ऐ उस्मान, जरा मुझे भी बताओ कि आखिर वो कौन है कि जो तुम्हें तुम्हारे कुएं की कीमत का 10 गुना ज्यादा देने पर तैयार है। इस पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो मेरा रब है कि जो मुझे एक नेकी के बदले में 10 गुना ज्यादा अजर देता है, यानी 10 गुना ज्यादा बदला देता है। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं इस कुएं को बेचकर अपनी नेकियों को खत्म कर लूं। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और ये कुआं लोगों की प्यास बुझाता रहा। पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो हजरत उस्मान गनी का दौर आते आते इस कुएं के आसपास में बहुत सारे खजूर के दरख्त भी लगाए जा चुके थे, यानी यहाँ पर खजूर के पेड़ों का एक बाग बन चुका था। वक्त के साथ साथ हुकूमतें और सल्तनतें बदलती रही, लेकिन ये कुआं और खजूर का बाग वैसे ही रहा जैसे किसी दौर में हुआ करता था। 20वीं सदी के शुरू में जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई और अरब में आले सऊद की हुकूमत का दौर शुरू हुआ तो ये बाग अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था और इस बाग में अब खजूर के लगभग 1600 से भी ज्यादा पेड़ मौजूद थे। वक्त की हुकूमत ने उस बाग के चारों तरफ बाउंड्री करवाई और उसके बाद बाग की वो पूरी प्रॉपर्टी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर रजिस्टर्ड कर दी और उसके बाद उस बाग में पैदा होने वाली उन बेशुमार खजूरों को बाजार ले जाकर बेचा जाने लगा और उन खजूरों से जो भी कमाई हुआ करती थी उसे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से ही बैंक में जमा किया जाने लगा। देखते ही देखते हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के उस बैंक अकाउंट में इतनी ज्यादा रकम जमा हो गई थी कि उसके जरिए से मदीने में एक प्लॉट खरीदा गया और उस प्लॉट पर हजरत उस्मान गनी के नाम से ही एक होटल बनवाया गया। बताया जाता है कि उस होटल की सालाना कमाई लगभग 50 मिलियन रियाल है, जिसमें से आधे पैसों को हर साल गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च किया जाएगा और बचे हुए आधे पैसों को वापस हजरत उस्मान गनी के उसी बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। यानी दोस्तों, अब हम ये कह सकते हैं कि हजरत उस्मान गनी का ये बैंक अकाउंट कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि जाहिर है इस तरह से हमेशा से ही हर साल की आधी कमाई उसमें पहुंचती रहेगी और हर साल इसके जरिए से गरीबों की मदद भी होती रहेगी। दोस्तों, यकीनन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को वो मिल गया जिसकी उन्होंने आज से लगभग 1450 साल पहले इस कुएं को खरीदते वक्त उम्मीद की थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाजिर होंगे फिर एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।